के लिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की हो अपने चंचल मन को और अपने चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत बुद्धि ममत बुद्धि कर्तत बुद्धि भोक्तत बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न है एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर की लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक देवी।
अपाल दौजेण पर देव सब करम मल्लिकाना से करवर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देवी को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 87 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है सहज स्वरूप में रमण करना है। क्या करना है? आपको अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है, चलना है, तो क्या करना है? सहज स्वरूप में आपको अपनी जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है उसको उसमें रमण कराना होगी। माधुरी क्या बहुत सुंदर गाथा है। मोक्ष मार्ग में अगर चलना है, 4 गति 84 लाख योनियों का परिवहन खत्म करना है, वर्तमान में हमें सुखरूप परिवहन करना है, दुख का अभाव करना है, तो क्या करना होगा? जो अंदर शरीर के अंदर राग के पीछे अपना जो चेतने सर भगवान आत्मा शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें आपको अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को रमण कराना है। समझ में आया? तभी यह समझना कि हमारे 4 गति 84 लाख योनियों का ये परिवहन खत्म होगा। जब तक ये काम नहीं करेंगे, चाहे कितना भी ऊंची से ऊंची शुभ क्रियाएं शुभ भाव की आप कर लीजिए, तुम समझते हो कि मोक्ष मार्ग में हम गमन कर जाएंगे, तो कहते बिल्कुल नहीं होगा। जब तक जीव जो है अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अंदर सहज स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा है उससे संबंध नहीं जोड़ता है,
तब तक यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसे ही दुख उठाता रहेगा। समझ में आया भैया? तो ये काम करना, क्या करना, अपना जो सहजात्म स्वरूप भगवान आत्मा है, ते देवल में विराजमान है, राग से भिन्न है, ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा में रमण करना, समय उसमें अपनी पर्याय को लीन करना, उसमें अपनी पर्याय को स्थिर करना, ये काम करना होगा। समझ में आया? देखिए गाथा का पाठ करते हुए इसके पॉइंट पर विचार होगा। यदि बद्ध और अबद्ध बने बंधेगा निभ्रांत ही, जो रमेगा सहजात में तो पाएगा शिव शांत ही। आत्मा बना हुआ है, आत्मा मुक्त है, ऐसे जब तक आप विकल्प करते रहोगे आत्मा के बारे में, तब तक नियम से आपकी पर्याय में राग उत्पन्न होगा। विकल्प यानी राग, और जहाँ राग उत्पन्न हुआ वह नियम से कर्मों का बंधन होगा। समझ में आया भैया? हम्म। और जो रमेगा सहजात में, जो अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख होके रमण कराता है, वह जीव पाएगा शिव शांति। क्या आगे बात समझ में? नियम से उस जीव की पर्याय में मोक्ष दशा आने वाली है अब। ये गाथा का वो मूल विषय है, हमने आपके सामने पढ़ा। अब इसके देखिए पॉइंट 163 पे आप देखें। कल अपन ने विचार किया था, पर्याय क्षणिक है लेकिन दुखदायक नहीं है। उसमें जो विकल्प उठते हैं वे दुखदायक हैं। पर्याय क्षणिक है, पर्याय तो क्षणिक ही है, हर समय पर्याय बदलती रहती है, वो दुख का कारण नहीं है। उसमें जो विकल्प उठते हैं ना, समझ में आया भैया? पर्याय में जो विकल्प उठते हैं ना, जो राग की उत्पत्ति होती है ना, वो दुखदायक है। क्या है? पर्याय दुखदायक नहीं है, पर्याय तो वस्तु का स्वरूप है, पर्याय तो वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया भैया? बहुत सारे कल उदाहरण दिए थे आपको। ये जो माइक है, माइक की अवस्था बदल रही है, नया से पुराना हो रहा, ये दुखदायक नहीं है? क्या ये दुखदाई नहीं है जीव को? शरीर है, ये जो है शरीर है, बदल रहा है, शरीर की अवस्था निरोग रूप है अथवा रोग वाली है, ये दुख का कारण नहीं है। ये तो इसका स्वरूप है, बदलना इसका स्वरूप है। समझ गए नहीं आप? ये मेरी है, ये मैं हूं, ये दुखदायक है। क्या है माता जी? है? क्या बोले? हाँ, ये राग दुखदायक है, ज्ञान दुखदाई नहीं है, ये बताना चाहते हैं क्या? पर्याय को जानना दुखदाई नहीं है, ये तो पर्याय का स्वरूप है। समझ गए आप? स्वभाव है बस। और पर्याय किसकी? द्रव द्रव स्वभाव तीनों एक काल में बहता है। समझ गए आप? न पर्याय दुख रूप है और न वस्तु दुख रूप है। क्या उसमें जो नाना प्रकार की आप जो कल्पनाएं करते हो, जो राग करते हो, वो दुखदायक है। समझ में आया भैया? आप नाना प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हो, ये मेरा शरीर ऐसा क्यों हो गया, मैं तो बढ़िया था। देखो पहले बचपन में दौड़ लगाते थे माता जी, अब हम प्रकाश में चलो ही नहीं जा रहा, अब क्या करें, अब हमारी कैसी दशा हो गई है। अरे वो तो होना ही थी भगवान, वहां में तुम्हें क्या, वो तो है, ये तो जगत प्रसिद्ध है, ये तो परिवर्तनशील है। संयोग जे आया,
संयोग दुख का कारण नहीं है। संयोग मिला वह दुख का कारण नहीं। संयोग में जो आपने नाना प्रकार की कल्पनाएं कर रखी हैं कि संयोग मेरे साथ में रहे और ये चला गया है, वो दुख का कारण है। क्या कहा? दुख का कारण क्या है? संयोग में जो आपने कल्पना कर रखी है वह कल्पना दुख का कारण है। संयोग तो संयोग है। संयोग तो संयोग है। अरे संयोग का वियोग तो हर समय ही है ना भगवान। ये संयोग ऐसा बना ही रहे, बस बस ऐसा बना रहे। तुमने कल्पना कर ली उस संयोग के बारे में। समझ में आया भैया? ना तो द्रव्य दुख दुख का कारण है और ना द्रव्य की पर्याय दुख का कारण। आपने द्रव और पर्याय के बारे में जो नाना प्रकार की कल्पनाएं कर रखी हैं वे दुख का कारण है। ये बात इसमें से निकली क्या? पर्याय क्षणिक है लेकिन दुखदायक नहीं है। अगर पर्याय दुखदायक होती तो अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, उनके पास पर्याय है कि नहीं है बोलो? अरे बोलो भगवान। है? है। लेकिन वे दुखी है क्या? कोई कल्पना ही नहीं करते भी। कल्पना करने का काम ही नहीं है। तो पर्याय दुख का कारण है कि कल्पना जो करते रहते वो दुख का कारण है? पर्याय तो उनके पास में भी है, अरिहंत परमात्मा के पास में भी है, सिद्ध परमात्मा के पास भी है ना। हम्म? पर वहां कल्पनाएं नहीं है। क्या भगवान? हम संसारी जीव हैं, नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। क्या समझ में आया? तो वो तुम्हारी भूल है। क्यों करते हो? कल्पना करना छोड़ दीजिए आप। आगे बात समझ में? ये तो समझो कल्पना छूटेगी, पूरी छूटेगी। जब छूटेगी तब छूटेगी। पहले श्रद्धा और ज्ञान तो पक्का रखो कि पर्याय दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण हमारी कल्पनाएं हैं। समझ में आए भैया? ये बात यहां से निकल के आई। पर्याय क्षणिक है लेकिन दुखदायक नहीं। उसमें से जो विकल्प उठते हैं, ये विकल्प कहाँ उठते हैं माता जी? ये द्रव्य में उठते हैं कि पर्याय में उठते हैं? आत्मा में उठते हैं कि शरीर में उठते हैं? पहले ये बताओ। आत्मा, शरीर में नहीं, आत्मा में उठते हैं, बराबर। फिर पूछते हैं ये विकल्प उठते हैं द्रव्य में उठते हैं कि पर्याय में उठते हैं? दोनों का पर्याय में जो विकल्प उठते हैं वे दुखदायक है क्या? पर्याय करती है, कल्पना करती रहती है। कौन करता है? द्रव करता है कल्पना। है? सो अब कोई कहे कि भाई साहब पर्याय करती है, आत्मा नहीं करता है। भैया देखो, जब हम शरीर और आत्मा की बात करें तो आत्मा करता है। समझ में आया? जब हम पर्याय और द्रव्य की बात करें तो पर्याय करती है। इतनी बात समझ में आ गई? जनवाणी को अपेक्षा से समझना पड़ेगा। जिस अपेक्षा से जो बात की जा रही है उस अपेक्षा को नहीं समझोगे तो ऐसे ही भ्रमित रहोगे। माता जी, हैं, हमारी तरफ देखो, क्या कह रहे हैं? जिस अपेक्षा से जनवाणी हमें बताना चाहती है उस अपेक्षा से अगर जनवाणी सुनोगी समझोगी तो अमृत का समान काम करती है और अपन को अपनी भूल समझ में आती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं उसमें जो विकल्प उठते हैं वे दुखदायक हैं। यानी पर्याय में जो विकल्प उठते हैं ना, कौन करता है? पर्याय करती है। द्रव तो तीनों काल विद्यमान वस्तु है। फिर उन्होंने कहा केवल ज्ञान पर्याय है, क्षणिक है लेकिन दुखदायक नहीं है। केवल परमात्मा है, उनके पास भी पर्याय है। समझ गए? इसलिए पर्याय दुख का कारण नहीं है। पर्याय में जो राग द्वेष फिर आया ना, पर्याय में किसमें? किसमें? बोलो। वंदना देख रहे हो? ग्रंथ में देखो, ग्रंथ में देखो करो। हाँ, ऐसा नहीं कि जब सब यहाँ से पढ़ के बोलता हूँ एक एक शब्द, उसका भाव समझो और अपनी गलती समझ में आती है अपन को। पर्याय में जो राग देश के विकल्प उठते हैं, किसमें उठते हैं विकल्प?
द्रव्य के पर्याय में, पर्याय में इसका मतलब द्रव एक अलग चीज है और पर्याय एक अलग चीज है। समझ में आया भैया? द्रव तीनों काल एक रूप रहता है और पर्याय हर समय बदलती रहती है। ठीक है। तो कहते हैं पर्याय में जो विकल्प, पर्याय में जो राग द्वेष के विकल्प उगते हैं वे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में दाखिल रूप है। क्या है? समझ गए नहीं आप? ऊपर ही ऊपर है वे, हैं? बस, समझ गए आप? इसीलिए दुख रूप होने से छोड़ने लायक है। क्या छोड़ने लायक है? अब तुम्हें समझ में आया क्या छोड़ने? जनमानी माता ने क्या छुड़ाया है? आप व्यर्थ के राग द्वेष के परिणाम मत करिए यार, क्योंकि आप राग द्वेष के परिणाम करोगे तो नियम से आपकी आत्मा बनेगी। होते हैं, बात अलग है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी को भी उसकी भूमिका के अनुसार राग द्वेष के परिणाम होते हैं। जब तक ज्ञानी की पर्याय पूर्ण रूप से अपने आत्मा में स्थिर नहीं होती है तब तक उसके विकल्प राग द्वेष के चलते हैं। समझ में आया? पर उसकी दृष्टि, उसकी दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी को पर्याय का ज्ञान है पर पर्याय की दृष्टि नहीं है। दृष्टि अपने द्रव स्वभाव की है। क्या है? ये काम हम कर सकते ही नहीं कर सकते घर गृहस्थी अवस्था में? क्या भगवान? करते ही रहते हो। करते क्या? करते ही रहते हो आप लोग, पर बाहर में करते हो, अंदर में नहीं करते हो। क्या? ये पति मेरा है, ये बच्चे ये मेरे हैं, और ये हैं, करते रहते नहीं करते रहते हो? हैं? समझ में आया? ये निर्विकल्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमारी पर्याय में? सांसारिक कार्य जो है वेद ज्ञान निर्विकल्प चलता है कि नहीं चलता रहता है? जिसे भोंकना पड़ता है ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये पड़ोसी का बच्चा है, ये मेरी चीज नहीं है। चलते रहते नहीं चलते रहते हैं। अब इसी को जो है क्या है, यहाँ अध्यात्म में आ जाइए आप। क्या कह रहे हैं? हाँ, इसी को जो है अध्यात्म ज्ञान में आ जाइए। ये द्रव्य जो मेरी चीज है वहां दृष्टि रहती है तो ज्ञान रहता है। ये पर्याय है ना, ज्ञान पर्याय का ज्ञान का है। ज्ञान होना दुख का कारण नहीं, उसमें जो राग द्वेष करना वो दुख का कारण है। क्या है? ज्ञान दुख का कारण नहीं है। माधुरी अभी आप आराम से यहाँ पे बैठी बैठी जनवाणी सुन रही हूँ, ठीक है, और आपके यहाँ आके आपके बच्चे ने आके बोल दिया, घर में कोई दुर्घटना घट गई है, बहुत भयंकर दुर्घटना घट गई। अभी तो घट गई थी आधा घंटा पहले। क्या? आप घर से निकली थी और उसके बाद वो घटना घट गई और आपको आधा घंटे बाद यहाँ मालूम पड़ी, तो आपके ज्ञान में आ गई। तो ज्ञान में आ गई उसी समय से दुख आपका चालू हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो यहाँ, हाँ है ना? अरे बोलो भगवान। तो ज्ञान में नहीं आती तो अच्छा, समझो, वरना समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं माता जी? ये आराम से यहाँ पे शास्त्र सुन रही थी बड़े आनंद के साथ में, और इनका बच्चा आया, मम्मी घर में ऐसा ऐसा हो गया है। बेटा कब हो गया था? आधा घंटे पहले हो गया था। तो अभी क्या करेंगे अपन? दुखी भय कि नहीं भय? बोलो। तो जानकारी मिली इसीलिए दुखी भय हैं? हाँ, ये तुमने सही पकड़ा बिल्कुल। तो ज्ञान दुख का कारण है कि राग दुख का कारण है? बोलो भैया, कौन दुख का कारण है? ज्ञान दुख का कारण है कि राग दुख का कारण है? जानकारी तो आपको भी मिली, जानकारी मुझे भी मिली। मैंने भी सुना कि माधुरी के घर में ऐसा ऐसा हो गया। तो दुखी कौन हुआ, मैं हुआ कि आप हुए? अगर ज्ञान दुख का कारण होता, ज्ञान दुख का कारण होता तो मुझे भी दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? क्या? दे देना भाई साहब को पुस्तक है।
अरे देखो बहुत मजा आएगा, जनवाणी है, माता जनवाणी है अपनी ये। हाँ, अमृत पिला रही है। ये तो पी लो मनुष्य पर्याय में। फिर बाकी बात तो जो है ढोर बनना पड़ेगा। हाँ। हाँ, त्रियंच गति में जाना है। पक्के में जाना है त्रियंच गति में। अगर जनवाणी माता की नहीं सुनोगे ध्यान से, तो त्रियंच गति खुली पड़ी भई है, भगवान कुछ नहीं करेंगे, चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लेना। समझ में आया? पेज नंबर 163 है भैया, है ना? अपन पढ़ रहे हैं पर्याय क्षणिक है। ये वाला पॉइंट देखिए आपका, पर्याय क्षणिक है। नीचे से दूसरा पैराग्राफ। ठीक है। तो ज्ञान दुख का कारण क्या है? राग दुख का कारण। समझ में आया? अब दुनिया किसे दुख का कारण कहती है बताओ? अब ये बात नहीं समझ पाती है। हमने ये दृष्टांत दिया अभी इनको। ये यहाँ आधा घंटे से स्वाध्याय कर रहे हैं, बड़े आराम से शांति से। समझ गए ना भैया? और घर पे इनके यहाँ घटना घट गई। ये घर से निकली और घर में ऐसी घटना घट गई कि ऐसे में कि बहुत सर्वनाश घटना घट गई, जो जिंदगी में कभी नहीं घटी थी, ऐसी घटना घट गई। अब ये तो आधा घंटे से बड़ा स्वाध्याय कर रही है, यहाँ पे मन लगा के भगवान की पूजा कर रहे हैं, अथवा स्वाध्याय में मन लगाए हुए बड़ी प्रसन्न बात। और घटना घटे ना हुई गई आधा घंटा पहले। अब इनके बच्चे ने आके यहाँ इनको बोला कि मम्मी कि घर पे ऐसो ऐसो हो गया। अब इनको जानकारी मिली तो दुख का कारण कौन? जानकारी दुख का कारण है कि कुछ और भी दुख का कारण है, बताओ? अरे जानकारी हमें नहीं होती तो हम तो आराम से बैठे थे। दुनिया यही कहेगी, दुनिया यही कहेगी, क्या कहेगी? देखो हम पहले चुपचाप शांति से बैठे थे और अपनी फुर्ती चल रही थी। मुझे लड़का नहीं आता और हमें जानकारी नहीं देता, तो हमारा तो बढ़िया चल ही रहा था ना। बात ऐसे ही है कि नहीं? है। और जिनने जानकारी हमें दे दी तो हमें बेचैनी हो गई। क्या हो गई? बेचैनी। तो हम ये पूछ रहे हैं, इन्हें जो बेचैनी हुई है, ये बेचैनी इन्हें जानकारी की बेचैनी है, या इनके इनका जो राग काम कर रहा था उसे अपना माने बैठा हुआ था, अथवा राग जो था वो दुख का कारण है? बहुत बढ़िया, क्या सुंदर जवाब दिया। आगे बात समझ में? सारी दुनिया दुख का कारण ज्ञान को मानती है, पर माँ जनवाणी माता कहती ज्ञान दुख का कारण नहीं है, क्यों? ज्ञान तो तुम्हारा स्वभाव है। अगर स्वभाव ही दुख का कारण होगा तो तुम सुखी हो ही नहीं सकते हो। तो राग है ना दुख का कारण। जानकारी का नहीं, दो चीजें हैं। दो चीजें हैं। सुनो भैया। तो जानकारी नहीं, जानकारी दुख का कारण नहीं। जानकारी हमें भी हुई। जानकारी में जो आपका राग जुड़ा हुआ था, समझ? अब जानकारी तो हमें भी हुई, आपको भी हुई। क्या? और आपको कुछ भी नहीं हुआ, हमें भी कुछ नहीं हुआ, इन्हें सब कुछ हो गया। तो मतलब इनका जो एकत्व बुद्धि और राग जो चल रहा था घर के बारे में, वो दुख का कारण है, ये बता रहे हैं। ज्ञान दुख का कारण नहीं। दो चीजें अलग अलग हैं। ज्ञान अलग है और राग जुदा है। देखो भगवान है, हरियंत परमात्मा है, दुनिया की चीजों को जानते हैं। अरे भूत की नहीं, अरे भविष्य की भी जानते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। तो ज्ञान दुख का कारण होता तो सबसे ज्यादा दुख किस हरियंत परमात्मा को होता? होता कि नहीं होता? तो ज्ञान जुदी चीज है और राग एक जुदी चीज है। आप अपने जीवन में थोड़ा घटा के देखो, सुनोगे तो मिथ्यात गलने लग जाएगा, विपरीत मानता छूट जाएगी, और आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाएगा। समझ में आया भैया? ये बात यहाँ समझाई जा रही है। उन्होंने कहा पर्याय क्षणिक है लेकिन दुखदायक नहीं। उसमें जो विकल्प उठते हैं वे दुखदायक हैं। केवल ज्ञान पर्याय है, क्षणिक है, इसीलिए दुखदायक नहीं है। क्योंकि पर्याय तो द्रव्य का स्वभाव है। पर्याय में जो राग
द्वेष के विकल्प उठते हैं। अब देखिए आप उसी को पैराग्राफ में, जो हम आपको बता रहे, पैराग्राफ देख लिया भैया। पर्याय में जो राग द्वेष के विकल्प उठते हैं, कहाँ उठते हैं विकल्प? पर्याय यानी हर ज्ञान, चौस्तम ज्ञान की पर्याय। पर्याय का मतलब क्या है? कहाँ है? चौस्तम ज्ञान की जो पर्याय है ना, वो पर्याय है। पर्याय हर समय बदलती है, हर समय आपका ज्ञान बदल रहा है। क्या हो रहा है समय में? उसमें चल रहे हैं अंदर में, जो जो हमने संजो के रखे हुए, जिन जिन से प्रेम कर रखा है, वो राग चल रहा है। समझ में नहीं आया? पर्याय दुख का कारण नहीं, पर्याय में जो लिखा ना, पर्याय में जो, इन दो चीजें हो गई नहीं। पर्याय यानी चौकसम ज्ञान की पर्याय में जो राग द्वेष के विकल्प उठते, कहाँ उठते हैं विकल्प? पर्याय द्रव्य की है, और विकल्प जो है ये पर्याय में हो रहे, द्रव्य में नहीं। पहली बात तो ये, ठीक है। निर्णय किया, वे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में दाखिल रूप हैं, इसीलिए दुख रूप होने से छोड़ने लायक। क्या छोड़ने लायक है? अब हम तो ज्ञान को दुख का कारण मान के जड़ होना चाहते हैं। क्या हो रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या करना? देखो क्या है भैया, अब ये है, ये मोबाइल है, ठीक है। अब मोबाइल आपने चालू कर दिया, और जहाँ पे आपने गंदी गंदी फोटो देखी, क्या हुआ? या गंदी गंदी फोटो दिख गई, क्या हुआ? दोनों हो सकती है। आपने मोबाइल खोला और इसमें गंदी गंदी फोटो दिखने लग गई। अरे अरे अरे, बेकार है, बेकार। क्या बेकार है? अरे क्या बेकार है भगवान? नहीं नहीं, अब देखना ही नहीं चाहिए। नहीं, देखने देखने की हम सलाह नहीं दे रहे हैं। आप वस्तु स्वरूप समझिए पहले। समझ गए नहीं आप? हमारे मुनराज हैं, वे तो ऐसे ऐसे कैसे ब्रह्म बाल ब्रह्मचारी हैं, और वर्तमान युग आदि कैसे में ऐसे ऐसे स्त्रियों के कैसे में ऐसे ऐसे वर्णन किया उन्होंने। पर वे कामासक्त नहीं होते हैं, कामासक्त नहीं होते हैं, मुनराज होते हैं। उनके सामने सब बढ़िया बढ़िया सुंदर लड़कियां भी रहती हैं, औरतें भी रहती हैं, पर वे कामासक्त होती हैं क्या? क्या उनको कोई तकलीफ होती है? नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर उस प्रकार का राग ही नहीं है। समझ गया? तो अज्ञानी क्या समझता है कि जानकारी दुख का कारण है, इसीलिए वो क्या करता है? आंखें फोड़ लेगा, आंखें बंद कर लेगा। क्या कर लेगा? तो ये गलत दिशा में जा रहा है। यह दुख का कारण अंदर में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, जो तुमने अज्ञान दशा में बना के रखे हुए हैं, वे दुख का कारण है। समझ में आया? ज्ञान दुख का कारण नहीं है। ये पॉइंट हुआ अपना। अब देखिए आप, जो अपन को आज पढ़ना है उसके बारे में भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। देखिए आप पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। भाई, सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ मार्ग ही आत्म कल्याण का सत्य मार्ग है। उसमें कुछ भी फेर फार नहीं चल सकती। आंख में तो थोड़ी रज समा भी जाए, परंतु इस मार्ग में कुछ भी नहीं समाता। राग रहित भेद का ज्ञान करना वह दुख का कारण नहीं, क्योंकि ज्ञान तो स्वभाव है, परंतु जो रागी है और भेद का ज्ञान करने जाता है, तो वह विकल्प उठते हैं, वे दुख के कारण हैं। भेद का ज्ञान यदि दुख का कारण हो तो सर्वज्ञ को भी दुख होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, विकल्प दुख का कारण है। बहुत बढ़िया है सेंटेंस, आप देखिए आप, कितनी बात, बहुत सुंदर बात है। भाई, सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ मार्ग ही आत्म कल्याण का सत्य मार्ग है, पहले उन्होंने ये बताया। क्या कह रहे भैया? महान पुण्य के उदय से आपको अरिहंत परमात्मा मिले हैं, माँ जनवाणी मिली है। आप समझ लीजिए आप, यहाँ अनादि काल से ऐसी भटक रहे थे, ऐसी 4 गति 84 लाख योनि। जैन कुल में हम और आप जो पैदा हुए हैं, ये तो ऐसा हो गया कि ऐसा में है, जैसे कोई बच्चा
है। कोई प्रधानमंत्री के यहाँ पैदा हो और कोई गरीब के यहाँ पे पैदा हो, तो प्रधानमंत्री यहाँ पैदा हुआ, देखो उसका भाग्य ही है, क्या है, समझ गए। और गरीब के यहाँ पैदा हो तो बस देख लिया। ऐसे ही हमारा आपका 4 गति 84 लाख योनियों में परमण करते 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 ये जन्मदेव परमात्मा मिले, ये सर्वज्ञ परमात्मा मिले। क्योंकि यहाँ पर ही मुक्ति के मार्ग का स्पष्ट निरूपण किया गया है। ये बात सुनने को नहीं मिलती लोगों को भैया। आए बस भगवान की पूजा कर ली जा ज्यादा, है माला जप ली, समझ गए नहीं आप। भाई ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं करते हैं। जो चीज यहीं पर है दूसरी जगह न मतों में है भी नहीं है ये बात। वे कल्याण की बातें चाहे कितनी ऊंची से ऊंची करें, लेकिन वहां सर्वज्ञ ही नहीं है तो कल्याण की बात कैसे आएगी, समझ गए नहीं आप। तो कहते हैं उन्होंने ये बताया, सर्वज्ञ भगवान का हुआ मार्ग ही आत्म कल्याण का सत्य मार्ग है। जब आप विचार करोगे, जब आप पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि हम हमारा जन्म कितनी बढ़िया जगह हुआ है। समझ में अभी हम पढ़ते नहीं है ना, कैसे समय देखते नहीं समझते नहीं है, तो इसलिए हमें उसकी कीमत आती नहीं। जैसे आपके बाजू में कोई एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति आके बैठ जाए, पर जिसे आप जानते ही नहीं हो, तो आपको उसकी क्या महिमा आएगी, आएगी क्या, आएगी क्या। और जब हम आपका उसका परिचय देंगे, जब हमने आपको उसका परिचय दिया कि भाई साहब इन्हें पहचानते नहीं हो, ये ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये कौन है, ये विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति है। अच्छा, तो आपको उसके अंदर में क्या लगेगा, मैं बहुमान आने लग जाएगा। ऐसे ही हमें क्या है, जैसे पता नहीं है कि हरियन परमात्मा के बारे में नहीं पढ़ा हमें, तो हमें उसकी कीमत नहीं आती है। और जैन कुल में जन्मे हैं, बस जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो भगवान, समझ गया। और जो पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वे जानते हैं कि जैनंद परमात्मा क्या चीज है, उन्हें ये निर्णय होता है। क्योंकि कल्याण का मार्ग त्यो वीतरागी, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट कर ली है, ऐसे हमारे हरियंत परमात्मा हैं, समझ गए आप। तो ये भगवान बीतरागी सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा हुआ मार्ग है, और यही वास्तव में सही सत्य मार्ग है, अपने आत्मा का कल्याण का मार्ग है। अपन आप कौन है भैया, शरीर है कि आत्मा है। इस शरीर में एक तो शरीर है, बराबर, और शरीर को जानने वाला कोई है कि नहीं है, दो चीजें हैं कि नहीं है। तो आप अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। लेकिन हमें अहंकार किस में चल रहा है, बताओ, वो होना किस में चाहिए था। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं फरियाद क्या। सुनेंगे नहीं आप। तो कहते आत्म कल्याण का सत्य मार्ग तो सर्वक भगवान आर्यन परमात्मा के यहाँ ही है, दूसरी जगह नहीं है। जो आपको हमको अपने पुण्य के उदय से मिल चुका है, क्या इतनी तो आपको अंदर में अपने है, जैसे लड़का पास नहीं कर लेता है, बहुमान आता है कि नहीं आता है? यार इतनी तो अपने पास व्यवस्थाएं जम गई नहीं बढ़िया, क्यों भैया, ऐसी है कि नहीं है? आता ही नहीं आता है। अपन देखो यार, पहले कहाँ थे, पहले किराए के मकान में रहते थे, कैसे पैसा ऐसा इकट्ठा कर लिया, पैसा में जो भी कुछ है, अब तो बढ़िया रह रहे हैं। तो अपन को अंदर में लगता है नहीं लगता है। ऐसे ही अपन पहले हैं, एक इंद्रिय पर्याय में, दो इंद्रिय पर्याय, तीन इंद्रिय पर्याय, चार इंद्रिय पर्याय में दुखी रहते थे। अब देखो कहाँ कहाँ गए, जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। तो अपन को लगता है, अरे मैं बिल्कुल सर्व भगवान के यहाँ आ गया हूँ। ओहो, अब तो बस थोड़ी देर और है, थोड़ा सच्चा ज्ञान कर लो प्रभु के यहाँ आके, क्योंकि आत्म कल्याण का मार्ग तो स्नेह परमात्मा के यहाँ ही है। ये जगह चूकने लायक नहीं है, क्या है। इसीलिए तो 6 डाला में लिखा है, तौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे,
ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। क्या भाई साहब है जी भाई? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है? बहुत मुश्किल से मिली है, इसकी कीमत करो भाई। अगर चूक गए तो फिर समझ लो निगोदी जाना पड़ेगा, जहां से आए हो ना, वापिस। फिर फिर पैदा हो, फिर मनुष्य पर्याय कब मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, क्या? त्रियंच गति में जब कीड़े चींटियां रहती हैं, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, इनको जैनियों को दया नहीं है। क्या कह रहे? जैनियों को दया नहीं, जिनके ग्रंथों में लिखी हुई है कि एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव जीव होते हैं। देखो ना जैनी आजकल, वो रैकेट वो मारने वाला, क्या भैया, वो मच्छर मारने वाला, वो घर में आ गया उनके। समय बच्चों की शादी कहाँ के घास के ऊपर करते हैं। जैनियों का अकल नहीं है भगवान, समझिए आप। हैं? अब वही फिर जाना पड़ेगा भैया। अभी अपन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। अपना सम्मान करिए कि मैं बहुत बढ़िया जगह पे आ गया हूँ। अब मुझे बस थोड़ा सा और काम करना है। इतनी ऊंची लेवल पर आ गए हैं। सर्वज्ञ परमात्मा के यहाँ के हमने जन्म लिया है। और बुद्धि भी हमारी अब थोड़ा समझने की हो गई है भैया। क्या? अबे तक तो भैया लगे रहते थे। हैं? देखो, शुरू में बचपन में, हैं, काय में पढ़ाई में लगे रहे। हैं? फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी भैया। हमने आपने, हैं, बस्ता कैसी गर्मी सर्दी क्या है क्या नहीं है। फिर पैसा कमाने में चला गया, शादी करी, पैसा कमाने में चले गए। अब थोड़ा जो है अपना, है अब अरे, तभी तो लिखा है, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय था। ये शरीर है सो मैं हूं ऐसा मान रहा था। तो कहते हैं सर्व भगवान का कहा हुआ मार्ग ही आत्म कल्याण का सत्ता सत्य मार्ग है। अब आप समझ लीजिए, यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत है। अभी आगे बताने वाले हैं। उसमें कुछ भी फेर फार नहीं चल सकती है। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल धर्म कांटे की तरह है। देखो, हमारे पांच पांडव भावलिंगी मुनराज, आपको प्रथमान युग के माध्यम से ज्ञान ही होगा। उनको उपसर्ग हुआ पांचों भावलिंगी संत मुनराजों के ऊपर। तीन तो मुक्ति को चले गए और दो चले गए सर्वा सिद्धि। क्यों भैया? जब पांचों ही भावलिंगी संत थे तो पांचों ही जाने चाहिए थे। फिर दो कायले चले गए उधर। मुनराज की बात कर रहे हैं, ऊंचे लेवल से बात कर रहे हैं। हमारी तुम्हारी बातें तो छोड़ देना, क्योंकि उनको अपने साधर्मी मुनराज के प्रति, भाई के प्रति नहीं, मुनराज के प्रति राग आया। और जब राग उनको आया तो कर्म का बंद हो गया। यहाँ कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तो वस्तु स्वरूप की चलती है। तीन को नहीं आया तो मुक्ति को चले गए, और दो को आया राग तो कहाँ चले गए? सर्वात सिद्धि में चले गए। तो उनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? है? क्या डिमोशन हुआ? यहाँ तीन चौकड़ी कसाई के हवा पूर्वक पिछुर सौ संविधान आनंद में रहते थे, और वहां तो चले गए, वहां पे भैया चौथे गुण स्थान में ही रहे। समझ में आया? नुकसान हो गया ना उनको। हम्म? उसमें कुछ भी फेर फार नहीं चल सकती है। तुम समझ रहे हो कि भगवान की खूब पूजा भक्ति करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा? कहते नहीं, उसके आगे भी मार्ग है। समझ में आया? बहुत से लोग हैं यहाँ भगवान की खूब पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, झूठ मायाचारी से लिप्त रहते हैं। तो भगवान की पूजा भक्ति क्या करेगी बताइए आप? हैं? आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए भैया। समय गंदी गंदी चीजें देखना छोड़ दीजिए, भगवान गंदा गंदा सुनना छोड़ दीजिए, तो आप तो मंदिर में आने की क्या जरूरत, वैसे ही आपको पुण्य हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अरे बोलो, भगवान के मंदिर में होता है पुण्य क्या? ये तो समझ गया कि नहीं आप? हैं? सब जगह हो सकता है भैया। हमें ये बातें सब समझना है। उसमें कुछ भी फेर फार नहीं चल सकता है। मेरा आंख में तो थोड़ी रज समा भी जाए, क्या हो जाए? आंख में थोड़ा कण आ जाए तो कितनी तकलीफ देती है बोलो। अभी हमारे जो है, हैं कितने, 15 दिन पहले, क्यों बनना, 15 दिन पहले
ऐसी इसी जगह यहीं पर पीछे रोड पर एकदम तेज हवा चली शाम के टाइम पे, और रज आ गई दोनों आंखों में। 2 दिन तक तो जो है कैसम है, 2 3 3 दिन तक तो वो बनी रही, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, लेकिन वो तकलीफ देती थी। क्या? तो क्या वहां तो फिर भी समा भी जाएगी, चल भी जाएगी, तुम देख लोगे, आगे आगे बढ़ भी जाओगे, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं चलेगी। समझ में आया भैया? यहाँ तो वस्तु स्वरूप भी चलेगी। समझ में आया? ये भी उन्होंने आंख में थोड़ी रस समा भी जाए, परंतु इस मार्ग में कुछ भी नहीं समाता है। यहाँ तो बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ये मत समझना कि हम भैया हम तो बहुत भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया स्वाध्याय करते हैं, समझ में आया, इसलिए हमें सब छूट है, ऐसा ना समझ बैठना। समझ में आया भैया? हर समय सावधान रहना है, क्योंकि पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कितनी जरूरत है बताइए सावधान होने की? अगर आत्म कल्याण करना है तो आपको अपने में सावधान होना ही पड़ेगा। ये भी उन्होंने बताया। राग रहित भेद ज्ञान, अब देखना बहुत सुंदर बात है। राग रहित भेद का ज्ञान करना वह दुख का कारण नहीं है। समझ गए नहीं आप? अब मुनराज हैं अथवा ज्ञानी है, समझ गए नहीं आप? वो तो निरपेक्ष होके सबको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, चाहे कैसी लड़की सुंदर हो, समझ, या बेरूप हो, कैसी भी हो, उन्हें तो सबके लिए समानता से समझा रहे हैं, तो उन्हें बंद नहीं होगा। और तुमने ने पक्षपात लेके काम किया तो नहीं आई समझ में। तुमने अपनी नीयत खराब करी तो, या कोई सुनाने वाला पैसा लेके सुनाता हो, तो वो काय समय उनको, किनको, जो ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष हैं, वे हैं भैया, इनसे पैसा मिलते हैं और बेचारा इनकी तारीफ कर दो। क्या कहा? तो तुम्हारी नीयत खराब है, वस्तु स्वरूप छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। समझ में आया? यानी ये कह रहे राग रहित, दोबारा पढ़ना, देखिए क्या संदर्भ बात आई है। कहते हैं राग रहित, कैसे कि पहले क्या कहा उन्होंने? सब राग रहित। हमारे वितरागी संत है, उन्हें किसी से क्या लेना देना है, और खूब दुनिया खूब लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। समझ गए नहीं आप? तो उनको उस जाति का बंध नहीं होता है। बंध का कारण मूल में क्या था भैया बोलना? अबे जी भाई साहब क्या था? राग बंध का कारण है। समझ में आया? ज्ञान बंध का कारण नहीं है। अब आप समझिए, नस तो पकड़ लो भाई साहब। कहते हैं राग रहित भेद का ज्ञान करना, भेद का ज्ञान करना। समझ गए नहीं आप? ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। वह दुख का कारण नहीं है। और अगर हम राग सहित करें, यार हमें इतना इनको समझाते हैं, इनको समझ में नहीं आती है। तो तुमने क्या किया? तुमने पर का लक्ष्य करके, समझ गए यार, और ये समझते नहीं है। और वो समझेगा जब उसे समझना होगा तब समझेगा क्या। और तुम समझाना चाहते जो व्यक्ति, और वो समझ नहीं रहा, तो तुम्हें क्या होगा? दुख होगा कि आनंद मिलेगा? दुख मिलेगा। इसीलिए जिनवाणी को पढ़ते समय या मंदिर में आते समय किसी से राग नहीं करना। समझ में आया भैया? तुमने जहाँ राग किया, पक्ष किया, तो दुखी कौन होगा? आगे बात समझ में माधुरी, समझ में आ रही बात? तो कहते हैं भेद का ज्ञान यदि, अब देखें, दुख के कारण देखते हैं, परंतु जो रागी है, हाँ, क्योंकि ज्ञान तो स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव, भेद ज्ञान तो स्वभाव है, परंतु जो रागी है और भेद का ज्ञान जाता है, भेद का ज्ञान करने जाता है, तो वहां विकल्प उठते हैं। अपन सब कैसे हैं? रागी हैं। कैसे हैं? क्या? लेकिन उसमें भी आप जो है अपने आप को बचा सकते हो। क्या कह रहे हैं? तीव्र राग नहीं, मंद राग ही चल जाएगा भैया। तो तीव्र राग तो छोड़ दो भगवान, समझ में आया कि नहीं? लेकिन अपन रागी जीव है, उतनी ऊंची भूमिका अपनी नहीं हो पाई है, समझ गया? तो उसका पक्ष मत रखिएगा। रागी जीव को
है, भेद का ज्ञान करने पर राग हुए बिना रहता नहीं है। तो ये विनोद समझ, जो रागी है और भेद का ज्ञान करने जाता है, रागी कौन है? अज्ञानी जीव। यहाँ रागी जीव अज्ञानी जीव लेना, क्या लेना माता जी? रागी को, अज्ञानी जीव को वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वह कैसे करने जाएगा, तो वह तो नियम से बनेगा। ये लिखा, रागी है जो और भेद का ज्ञान करने जाता है, तो वहां विकल्प उठते हैं। क्या है? वे दुख के कारण है। भेद का ज्ञान यदि दुख का कारण हो, तो सर्वज्ञ को भी दुख होना चाहिए। क्या है? दुनिया भर के सबको ज्ञान है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट के भी भगवान था, लेकिन उनको कोई दुख होता भी नहीं है और बंद भी नहीं होता है। हम्म? परंतु ऐसा नहीं है, तो विकल्प दुख का कारण है। अब आप अपने आप को कितना सेफ बना सकते हो, करना तो पड़ेगा भैया। है भैया, समझ में आ रही है आप? पहले आप थे कि नहीं थे? वो पर्याय में, त्रियंच गति की पर्याय में कहीं से तो आए हो कि नहीं आए हो? और कहीं जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो, जाओगे कि नहीं जाओगे? रहोगे कि नहीं रहोगे? तो हमें कैसे रहना है? अज्ञानता पूर्वक रहना है कि समझदार बन के रहना है? जब तुमने ये निर्णय कर लिया है कि मेरे लिए तो रहना ही है, मैं आत्मा बन के ही रहूंगा, तो समझदार बन के रहोगे तो आनंद में रहोगे, और अज्ञानता सहित रहोगे, रहना तो पड़ेगा। तो 4 गति 84 लाख योनियों में यह जीव को रहना है पड़ेगा। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।